पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर आखिरकार हुकूमत ने पाबंदी लगा दी है। पीएफआई पर यह पाबंदी 5 सालों के लिए लगाई गई है और पीएफआई के अलावा उसकी 8 और तंजीमों पर पाबंदी लगा दी गई है। जिन 8 तंजीमों पर पाबंदी लगाई गई है उसमें रहाफ फाउंडेशन शामिल है, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया इमाम्स काउंसिल, नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन जिसको इनसे चारों कहा जाता है, नेशनल वुमेन्स फ्रंट, जूनियर फ्रंट, एम्पावर इंडिया फाउंडेशन, रहाफ फाउंडेशन केरला। तो कुल 8 तंजीमें हैं पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के अलावा जिन पर पाबंदी आयद कर दी गई है। वजारत दाखिला ने सुबह नोटिफिकेशन जारी किया। 2 नोटिफिकेशन होम मिनिस्ट्री की तरफ से जारी किया गया है और उन दोनों नोटिफिकेशन में वजाहत की गई है कि पीएफआई पर पाबंदी लगाई गई है। 5 सालों के लिए पाबंदी लगाई गई है। पीएफआई और उससे मुतालिक दूसरी तंजीमों पर पाबंदी क्यों लगाना ज़रूरी था, ये सारी वजह इन दोनों नोटिफिकेशन में बताया गया है। पहले नोटिफिकेशन में वजारत दाखिला की तरफ से बताया गया है कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और उससे वाबस्ता 8 तंजीमों पर 5 सालों के लिए पाबंदी लगा दी गई है। वजह बताई गई है कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को फंड करने वाले ज़्यादातर मेंबर्स वो हैं जो सिमी के मेंबर रह चुके हैं और सिमी का ताल्लुक बांग्लादेश की हिजबुल मुजाहिदीन से था, उससे लिंक पाया गया था। तो इस तरह पीएफआई का टेरर लिंक जोड़ा गया है, टेरर फंडिंग का इल्ज़ाम आयद किया गया। उसके अलावा नोटिफिकेशन में यह भी बताया गया है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और उसका कैडर्स, उसका जो पूरा ढांचा है ये देश की इंटीग्रिटी के लिए, देश की सिक्योरिटी के लिए और देश की सलामती के लिए ख़तरा है। ये लोग कभी भी देश का माहौल ख़राब कर सकते थे। इस वजह से पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के ख़िलाफ़ पाबंदी आयद कर दी गई है। एक और वजह बताई गई है कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर इल्ज़ाम लगा है कई सारे मामलों में मुलविस होने का। यह भी कहा गया है कि किसी का हाथ काटा गया पीएफआई की वजह से। ये इल्ज़ाम लगाया गया कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के कई मेंबर्स का ताल्लुक़ था अल-कायदा और दूसरी दहशतगर्द तंजीमों से। वजारत दाखिला के नोटिस में यह भी बताया गया है कि पीएफआई के मेंबर्स का ताल्लुक था इस्लामिक स्टेट्स इन इराक एंड सीरिया यानी ISIS से और दूसरी दहशतगर्द तंजीमों से फंडिंग का इल्ज़ाम लगाया गया है। इसलिए इन तमाम वजहों की बुनियाद पर पाबंदी लगाई गई है, ऐसा नोटिस में कहा गया है। उसके अलावा नोटिस में यह भी बताया गया है कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और उसके जो मेंबर्स हैं वो एग्रेसिव रहते थे, देश के खिलाफ काम करते थे, इसलिए इनके खिलाफ एक्शन लिया गया है। दूसरी नोटिफिकेशन इशू करके तमाम स्टेट को हिदायत दी गई है कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर पाबंदी आयद कर दी गई है। अब किसी भी तरह की एक्टिविटी इन तंजीमों को, ऐसे मुतालिक लोगों को करने की इजाज़त नहीं है। जहां जहां भी पीएफआई के तहत कोई काम किया जाता है वह गैर कानूनी माना जाएगा। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के खिलाफ ये पूरा एक्शन अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रोविंशियल एक्ट के तहत लिया गया है, यानी UAPA कानून की बुनियाद पर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। UAPA कानून की कई सारी शिक है, उसमें से कुछ शिक ऐसी है जो हुकूमत को इख्तियार देती है कि अगर सरकार को किसी तंजीम के बारे में यकीन है तो तंजीम देश की सलामती के लिए ख़तरा है या टेरर एक्टिविटीज़ में मुलविस है तो उस पर हुकूमत पाबंदी लगा सकती है और इसी बुनियाद पर पाबंदी लगाई गई है। इसके अलावा कुछ चीज़ें जिसका दावा किया जा रहा है उसको भी बुनियाद बनाया गया है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के खिलाफ पाबंदी आयद करने के सिलसिले में। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से मुताल्लिक जो दूसरी तंजीमें हैं उस पर भी पाबंदी आयद की गई है। नोटिफिकेशन में बताया गया है कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने दूसरी कई सारी तंजीमें बना रखी थी इस नाम पर कि वो समाज सेवा करते हैं या तालीम का काम करते हैं या समाज में सुधार का काम करते हैं, लेकिन दरअसल इन तमाम NGOs के पसे पर्दा पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का सीक्रेट एजेंडा होता था लोगों को रेडिकलाइज करना, मुस्लिम नौजवानों को सरकार के खिलाफ आमादा करना और एक कम्युनिटी के खिलाफ लोगों में एक तरह से माहौल बनाना। उसके अलावा यह भी कहा गया कि इन तमाम तंजीमों का बुनियादी एजेंडा था मुसलमानों के दिलों में खौफ और डर का माहौल पैदा करना और सीक्रेट एजेंडा को अंजाम दे रहे थे ये सभी तंजीमें। इस वजह से पीएफआई के साथ उसकी जो दूसरी सिस्टर्स ऑर्गेनाइजेशन है उसको भी बैन किया गया है। सिस्टर्स ऑर्गेनाइजेशन में रहा फाउंडेशन शामिल है, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया शामिल है, इनसे चारों शामिल है, वुमेन्स इंडिया फ्रंट शामिल है, इसके अलावा ऑल इंडिया
इमाम काउंसिल शामिल है, जूनियर फ्रंट शामिल है, रिहा फाउंडेशन केरला शामिल है। तो ये सारी तंजीमें हैं जिन पर पाबंदी आयद कर दी गई है और ये पाबंदी 5 सालों के लिए है। पाबंदी आयद करने का मतलब ये है कि 5 साल तक पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के नाम पर किसी भी तरह की कोई भी एक्टिविटी नहीं की जा सकती है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के खिलाफ 2 मरतबा 1 हफ्ते में मुल्क गिर छापामारी की गई, क्रैकडाउन मारा गया और उसके बाद ये एक्शन लिया गया है। सबसे पहली कार्रवाई 22 सितंबर को हुई थी। पूरे मुल्क में 15 सूबों में 93 जगहों पर एक साथ NIA, ED और दूसरी एजेंसियों ने मिलकर के छापा मारा था, रेड मारा था और 106 से ज़्यादा नेशनल लीडरों को गिरफ्तार कर लिया था। उसी दिन यानी 22 सितंबर को ही PFI के सभी अहम लीडरान्स और तमाम टॉप लीडर्स गिरफ्तार कर लिए गए थे। सभी को जेल भेज दिया गया था, खा उनके फाउंडर ये अबू बकर हो, ये अब्दुल रहमान हो, चेयरमैन ओ सलाम हो, सेक्रेटरी जनरल अनीस अहमद या मोहम्मद साकिब जो मीडिया सेक्रेटरी हैं, प्रोफेसर P कोया, ऑल इंडिया इमाम काउंसिल के सदर मौलाना अहमद बैग नदवी और ऐसे जितने अहम जिम्मेदारान थे जो फैसला ले सकते थे, कुछ भी कर सकते थे या स्टेट के जो जिम्मेदारान थे, सबको गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दिया गया था। उसके बाद दूसरी रेड कल यानी 27 सितंबर को PFI के खिलाफ पूरे मुल्क में मारी गई और 8 सूबों में तकरीबन रेड मारी गई थी और कल भी 200 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। और इन 2 कार्रवाइयों के बाद यानी पहली क्रैकडाउन और दूसरी नेशनल क्रैकडाउन के बाद आज 28 सितंबर को हुकूमत हिंद ने फैसला लिया है। वजारत दाखिला ने सुबह सुबह नोटिस जारी करके बताया है कि 5 सालों के लिए पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और उससे मुताल्लिक इन 8 तंजीमों को बैन कर दिया गया है। अब इस तंजीम को किसी भी तरह की एक्टिविटी करने की इजाज़त नहीं होगी। PFI की लीडरशिप क्या करती है आने वाला वक्त बताएगा। अभी तक इस फैसले पर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की एग्जीक्यूटिव काउंसिल का कोई रद्द अमल सामने नहीं आया है। झारखंड में पहले से पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर पाबंदी आई थी इसी टेरर के इल्ज़ाम में और वहाँ की हाई कोर्ट में इनका मुकदमा चल रहा था। PFI के लोगों का कहना था कि जब अदालत में हमारा केस जाएगा तो कोई भी सबूत नहीं मिलेगा और पाबंदी ख़त्म हो जाएगी। अब नेशनल सतह पर पूरे मुल्क में वजारत दाखिला ने पाबंदी लगा दी है। आगे क्या होगा ये देखने वाला वक्त बताएगा। दूसरी तरफ पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के हिमायत में भी आवाज़ें उठ रही है, उसके खिलाफ भी आवाज़ उठ रही है। सोशल मीडिया पर मुस्लिम नौजवानों का एक तबका है जो खुद मुसलमानों को इसके लिए जिम्मेदार करार दे रहा है और मुस्लिम नौजवानों का कहना है कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के खिलाफ जिस तरह लगातार एक्शन हुआ, क्रैकडाउन हुआ, छापे मारे गए, उस वक्त मुस्लिम तंजीमों ने, मुस्लिम क़यादत ने खामोशी का मुजाहरा किया, किसी ने मजम्मत नहीं की। ख़ासतौर पर जो टॉप लीडरशिप है, जो टॉप मुस्लिम तंजीमें हैं, उन्होंने कोई बयान नहीं दिया। खा वो पॉलिटिकल पार्टी ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन हो या केरला की मुस्लिम लीग हो या ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट हो या इस तरह की जो दूसरी मुस्लिम सियासी तंजीमें हैं, उन्होंने भी खामोशी इख्तियार की। कांग्रेस ने भी एक तरह से हुकूमत के एजेंडे को सपोर्ट किया, PFI का साथ नहीं दिया। न दूसरी पार्टियां, खा वो RJD हो, समाजवादी पार्टी हो, किसी ने भी PFI का सपोर्ट नहीं किया, बल्कि सभी ने हुकूमत के स्टैंड को सपोर्ट किया। दूसरी तरफ जो मिली तंजीमें हैं, खा वो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, जमीयत उलमाए हिंद हो, इस तरह की कई दूसरी तंजीमें हैं, इन लोगों ने भी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के खिलाफ जब क्रैकडाउन हुआ, एक्शन लिया गया, अभी लिया जा रहा है, तो खामोशी इख्तियार कर रखी। इनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आ रहा है। इससे पहले मौलाना सलमान नदवी और इस तरह के कई धर्मगुरुओं ने अजीत डोवाल के साथ मुलाकात करके एक मेमोरेंडम सौंपा था और कहा था PFI पर पाबंदी लगा देनी चाहिए। इस बीच कुछ मुस्लिम तंजीमों ने विरोध किया है, जिसमें ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल, जमात इस्लामी हिंद, ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस से मुशावरत, वहदत हिंद और दूसरी कुछ तंजीमें हैं जिन्होंने हुकूमत के एक्शन और कार्रवाई का विरोध किया है और कहा जा रहा है कि कार्रवाई सही नहीं है। बहरहाल 5 सालों के लिए पाबंदी लगा दी गई है। पहली पाबंदी सिमी पर लगी थी और सिमी पर जो पाबंदी लगी, अभी तक पाबंदी ख़त्म नहीं हुई है। उसके बाद पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया तंजीम 2007 में वजूद में आई और अब इस तंजीम पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है और इसकी पाबंदी का लिंक भी जोड़ा जा रहा है कहीं ना कहीं सिमी से ही, और उसी बुनियाद पर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को भी बैन कर दिया गया है 5 सालों के लिए। इस ताल्लुक से मज़ीद तफसील हम आपको बताते रहेंगे। आज इतना ही। हमारी ये वीडियो कैसे लगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेगा और मिल्लत टाइम्स को सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर सपोर्ट कीजिए। मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।